हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे परावैद्युता के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। परावैद्युता को अपन कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहे हैं? पायरो इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां से अपन कहते हैं कि इसमें जो दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो पायर है, प्लस में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। पायर का मतलब होता है आग, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत। फायर का मतलब क्या होता है? आग, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? विद्युत। तो यहां से हम कहते हैं कि जो परावैद्युता है वो ग्रीक शब्द पायर तथा इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर बना होता है, जिसमें पायर का अर्थ होता है आग। कि यदि किसी ठोस को गर्म किया जाए या उसको ठंडा किया जाए तो उसमें अचानक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बोल्टता की प्राप्ति होती है या बोल्ट या विभव की उत्पत्ति होती है। तो वह जो पदार्थ है या पदार्थों का वह जो गुण है उसको अपन क्या कहते हैं? परावैद्युता। सुने दोबारा से, यह ग्रीक शब्द पायर तथा इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर बना है। इसका अर्थ है आग और इसका मतलब होता है विद्युत। यदि किसी ठोस को गर्म किया जाए या उसको ठंडा किया जाए तो उसमें अचानक विद्युत द्विध्रुव की उत्पत्ति होती है या विद्युत विभव या वोल्टता की उत्पत्ति होती है। तो यह परिघटना क्या कहलाती है? परावैद्युता कहलाती है। तो गर्म करने पर मिल रहा है। अब यहां से हम कहते हैं यह अचानक उत्पत्ति क्यों होती है? जब इसको गर्म किया जाता है तो जो परमाणु हैं या उस क्रिस्टल में उपस्थित जो परमाणु हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, और इस स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो उसके कारण वोल्टता की प्राप्ति होती है। अब यहां से अपन कहते हैं यह जो वोल्टता है वो कैसी होती है? अस्थायी, कुछ टाइम के लिए प्राप्त होती है। यदि उस क्रिस्टल का ताप स्थिर रखा जाता है, यदि उस क्रिस्टल का ताप स्थिर रखा जाता है तो धीरे धीरे उसकी वोल्टता के मान में कमी आती है। यदि उस क्रिस्टल का ताप स्थिर रखा जाता है तो उसकी वोल्टता के मान में कमी आती है। उसका कारण क्या होता है कि उस ठोस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उसमें वोल्टता की क्या आती है? वोल्टता में क्या आती है? कमी आती है। तो अपन कहते हैं कि अगर ताप का मान अपन स्थिर रखते हैं तो धीरे धीरे वोल्टता के मान में क्या आती है? कमी। उसका रीजन है आयनों के कारण और धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे वोल्टता धीरे धीरे कम होती है। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो स्थिति है इसको अपन एक त्रिभुज के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। त्रिभुज के माध्यम से यहां से अपन कहते हैं इस जगह क्या रखते हैं? गतिज ऊर्जा। इसकी जगह अपन क्या रखते हैं? तापीय ऊर्जा। इस जगह क्या रखते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो यहां से अपन कहते हैं कि जो परावैद्युता है उस कंडीशन में ताप में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? विद्युत की प्राप्ति होती है। तो तापीय ऊर्जा और जो विद्युत ऊर्जा वाले दोनों जो बिंदु हैं वो परस्पर संपर्क में होते हैं, जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, और जो किसको डिनोट करते हैं? परावैद्युता को। ठीक है। इसके अलावा गतिज ऊर्जा और जो विद्युत ऊर्जा है वो एक अलग स्थिति को डिनोट करते हैं, जिसको अपन कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अपन ताप विद्युत भी कह देते हैं। तो उस कंडीशन के लिए अपन क्या कहते हैं? उसमें गतिज ऊर्जा संपन्न होती है और साथ में गति के कारण ही विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिनोट करेंगे, ये दोनों परावैद्युता को डिनोट करेंगे। तो ये कंडीशन किसमें है? पायरो इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसके बारे में अभी भी सर्चिंग चल रही है, मतलब पूर्ण रूप से अपन 100% इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अभी सर्चिंग चल रही है। अब यहां से अपन कहते हैं कि जैसे गर्म राख है उसको कोई धातु क्षण आकर्षित कर सकता है, लेकिन ठंडी राख उस धातु क्षण द्वारा आकर्षित नहीं होती। उसका रीजन क्या है? कैसे गुण विद्यमान होते हैं? वो किसके अंतर्गत आता है? परावैद्युता के अंतर्गत। मतलब गर्म राख में आवेश की उत्पत्ति होती है
जो विद्युत या क्षण द्वारा क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो ये स्थिति अभी क्या है, सर्चिंग में है, खोज हो रही है इसके बारे में, तो अपन को इतना ही पढ़ना है। एग्जाम्पल के अपन कहते हैं गैलियम नाइट्राइड है, सीजियम नाइट्रेट है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, परावैद्युता के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे एबोनाइट क्षण होती है, उसको अगर अपन बालों के संपर्क में लेके आते हैं तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसका मतलब है आवेशों में आपस में क्या होता है, रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे कैसे हो रही है, अचानक हो रही है, कैसे हो रही है, वो संबंधित किसके हैं, परावैद्युता के अनुसार है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक क्लियर होता है और चैप्टर भी यहाँ पे अपना क्लियर होता है। तो इससे संबंधित अपन को क्वेश्चंस डील करने हैं, किताब से बुक अपने पास होनी चाहिए, उससे संबंधित क्वेश्चंस अपन देखें और आपस में कंसल्ट करें या टीचर से कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अपन को पता ही है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, धन्यवाद।